आज हम लोग 10th क्लास का चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण का लास्ट पार्ट है। 4.3 करना है, लेकिन 4.3 से पहले हम लोग जानेंगे जो रूट्स निकालते हैं उसकी प्रकृति, मूलों की प्रकृति। इसमें जो हमारा ax² प्लस bx+c = 0 जो द्विघात समीकरण है, इसको गुणनखंड विधि से हम लोग पहले खंड कर चुके हैं, यानी x का 2 रूट्स निकाल चुके हैं। लेकिन अभी हम लोग उस रूट्स को द्विघाती सूत्र के द्वारा निकालेंगे, और द्विघाती सूत्र जो है वो क्या है, इसको देखिए। x बराबर -b प्लस माइनस √(b² -4ac/2a है। लेकिन जो ये प्रकृति हम लोग मूलों की प्रकृति लिखे हैं वो किस पर डिपेंड करता है, वो हमारा विभक्तकर पर डिपेंड करता है, डिस्क्रिमिनांट पर। विभक्तकर, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनांट। इसको कैपिटल डी से दर्शाते हैं। ये इसी पर डिपेंड करता है कि इसका जो रूट्स है वो कैसा होगा, यानी d बराबर हमारा मान होता है b² -4ac, यहाँ जो लिखा हुआ है रूट के अंदर में। यदि d का मान 0 से बड़ा हो गया, यानी पॉजिटिव आ गया d का मान, तो हमारा यहाँ निकलता है दो भिन्न भिन्न मान, दो डिफरेंट वैल्यू निकलेगा। दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल, दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल होगा। और यदि d का मान यानी b² -4ac का मान 0 के बराबर आ गया, यानी ये वाला पार्ट 0 आ गया, इसका मतलब है कि दो बराबर मूल निकलेंगे। दो बराबर मूल, दोनों मान x का दो मान दोनों बराबर होगा और वास्तविक होगा। वास्तविक मूल। एक कंडीशन और है, जब d का मान 0 से छोटा हो जाए, यानी d बराबर b² -4ac 0 से छोटा मान हो जाए, यानी कि नेगेटिव में मान हो जाएगा, तो इसका मान हम लोगों को नहीं निकालना है अभी, यानी वास्तविक मूल इसका नहीं होगा और कोई मान नहीं निकलेगा अभी के लिए, तो कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। इस तरह से हम लोग को निकालना है, यानी जो भी रूट्स है वो इन तीनों कंडीशन पर डिपेंड करेगा। यदि वास्तविक और मूल हो रहा है तो दो हो सकता है, या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। ये दो मान भिन्न भिन्न है, यानी कि 0 से बड़ा है। यदि d का मान 0 के बराबर है तो दो बराबर मूल निकलेंगे, दोनों वास्तविक होंगे। यदि 0 से छोटा मान आ गया तो इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। 4.3 में क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, निम्न द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए और मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए, यानी वास्तविक मूल आता है तो उन्हें ज्ञात करना है। इसमें पहला नंबर दिया है 2x² -3x + 5 = 0। सबसे पहले हम लोगों को यहाँ मूलों की प्रकृति पूछ रहा है, तो हम लोग d का मान निकालेंगे। d = b² -4ac, यहाँ b के जगह में -3 है तो -3 का स्क्वायर, -4, a के जगह में यहाँ 2 है तो 2 लिखेंगे, c के जगह में 5 है इंटू 5, इसको हल कीजिए। 3 × 3 9, यहाँ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, और 10 × 4 40, यानी यहाँ आ गया -31। ये हमारा 0 से छोटा मान आ गया। इसका मतलब है
कि इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। -31 आ गया, यानी इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ये 1 नंबर का लिखना होगा, चूँकि डी जो है वो क्या हो गया, 0 से छोटा मान हो गया, इसीलिए इसका कोई वास्तविक मूल नहीं है। उसी तरह से दूसरा दिया हुआ है, पहला का दूसरा 3x² - 4 √3x + 4 = 0। यहाँ हम लोग निकालेंगे d = b² - 4ac। यहाँ b के जगह में देखिए -4 √3 लिखा है, तो इतना का होल स्क्वायर -4, a के जगह में 3 है, c के जगह में 4 है, इंटू 4। इसको हल करेंगे, 2 बार माइनस माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा। देखिए -4 √3 इंटू -4 √3 माइनस माइनस प्लस, 4 × 4 16, और √3 यानी कि 3, तो 16 × 3 48। उसके बाद इधर गुना कर दीजिए, -4 × 4 16, और 3 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 48, यानी कि इसका मान 0 के बराबर हो गया। 0 के बराबर है यानी इसका अस्तित्व है। यहाँ लिखा है कि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें निकालो, तो इनका मूलों का अस्तित्व है। मूलों का अस्तित्व होगा ना, है। अब इनको निकालना है, मूलों का अस्तित्व है तो इनका मूल निकालना है। तो हम लोग सूत्र जो पढ़े हैं कि x = -b प्लस माइनस रूट अंडर, यहाँ b² - 4ac को यहाँ d भी लिखते हैं बटा में 2a, यहाँ ऐसा भी लिखते हैं x = -b प्लस माइनस रूट अंडर d भी लिखेंगे तो भी चलेगा। यहाँ d का मान आया है 0, तो यहाँ लिख देंगे 0, इतना बटा 2a, यानी कि x बराबर -b का मान कितना है, -4 √3, इधर 0 हो गया, और बटा में 2, a का मान कितना है 3, तो 3 हो गया। और देखिए x = माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 √3 बटा 2 × 3, तो 2 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स, और यहाँ देखिए √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x = 2, ऊपर में 3 हो जाएगा, और नीचे में 3 √3, यानी 3 से 3 कैंसिल, यानी 2/√3, यानी 2 मान हमारा x का 2 मान आया। x का मान 2/√3 और 2/√3, ये हमारा दोनों मान इसका आएगा। पहला का तीसरा क्वेश्चन दिया है, 2x² - 6x + 3 = 0 दिया है। यहाँ भी d का मान निकालेंगे, b² - 4ac। यहाँ b के जगह में दिया है -6, तो -6 का स्क्वायर -4, a का मान दिया हुआ है 2 × 2, c का मान दिया हुआ है 3, यानी 3। इनको हल कीजिए, 6 × 6 करेंगे 36, यहाँ करेंगे 6, 3 × 2 6, और 6 × 4 तो 24, यानी कि यहाँ घट कर मान आ जाएगा 2, और यहाँ 1, 12 आ गया। यानी कि d का मान जो है वो 0 से बड़ा है। जब 0 से बड़ा मान हो गया d का, इसका मतलब है ये प्लस में है, इसका 2 भिन्न भिन्न मान होंगे, 2 भिन्न भिन्न वास्तविक मूल होंगे। मूल होंगे या हैं, 2 भिन्न भिन्न वास्तविक मूल हैं। अब देखिए मूल हम लोग को निकालना है यहाँ पर रूट्स,
तो द्विघाती सूत्र से निकालेंगे x इजिकल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा में 2a। x बराबर माइनस बी के जगह में यहाँ -6 लिखा है तो माइनस माइनस प्लस 6 हो गया, प्लस माइनस रूट अंडर डी का मान यहाँ आया है 12 तो 12 लिख देंगे और बटा में 2 गुने ए का मान भी है 2 यानी 2। इस तरह से और निकालेंगे x इक्वल टू 6 प्लस माइनस, यहाँ देखिए इसको जब 12 को हम लोग बाहर करेंगे तो 3 इंटू 2 इंटू 2 यानी 1 2 बाहर आ जाएगा तो 2 रूट अंडर 3 बटा में 2 इंटू 2 4 है, 2 इंटू 2 भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, अभी कट जाएगा। इसमें से और इसमें से 2 2 हम लोग कॉमन ले लेंगे, 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा प्लस माइनस रूट अंडर 3 बटा में 2 इंटू 2, एक 2 से एक 2 कट गया यानी x का मान मेरा निकलेगा 3 प्लस रूट अंडर 3/2 और एक तो होगा x माइनस रूट अंडर 3/2, x नहीं सॉरी यहाँ पर 3 है तो 3 एक बार जोड़ में, यहाँ देखिए जोड़ है तो जोड़ में, एक बार माइनस में निकलेगा 3 माइनस रूट अंडर 3/2। इस तरह से दो भिन्न भिन्न मान निकल गया इसका, ये दोनों इस समीकरण के मूल हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके 2 बराबर मूल हों, यानी पहला और दूसरा 2 समीकरण है, इसमें k का मान निकालना है और कह रहा है कि दोनों मूल बराबर है, मूल बराबर कह रहा है यानी कि d बराबर 0 होगा और हम लोगों को k का मान निकालना है। देखिए यहाँ पहले ही कह दिया है कि जो बराबर मूल है, यानी बराबर मूल है इसका मतलब है d बराबर हमारा 0 है। d बराबर हमारे पास मान है b² माइनस 4ac बराबर 0। यहाँ b का मान देखिए k लिखा है यानी k का स्क्वायर हो गया और -4, a का मान हमारे पास 2 है इंटू 2 हो जाएगा, c का मान हमारे पास 3 है, 3 लिखेंगे इज इक्वल टू 0 और k² यहाँ पर सबको गुना करेंगे तो हो जाएगा 8 और 8 गुने 3 करेंगे तो 24 इज इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पर हमारा k² बराबर मान हो गया 24, यानी कि k बराबर रूट अंडर 24 और हमारा यहाँ रूट में है, इसको बाहर निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे 2 2 2 8 8 त्रिकी 24, यानी कि 2 में से 1 2 बाहर आ जाएगा तो 2 रूट अंडर 3 दूनी 6 बचेगा, यानी k का मान हमारा आया है 2 रूट अंडर 6। ये रूट के बाहर में है तो प्लस माइनस दोनों में मान होगा। देखिए रूट के बाहर में प्लस माइनस दोनों रहता है, इसलिए यहाँ पर प्लस माइनस दोनों में, यानी k का मान +2 रूट अंडर 6 भी होगा और -2 रूट अंडर 6 भी होगा। तो इस तरह से k का मान निकल गया। ये दूसरा नंबर प्रश्न में देखिए यहाँ ऐसे दिया हुआ है, इसको हल करेंगे थोड़ा, k² इसके साथ करेंगे तो -k और 2 है तो 2k इंटू 2 लिखिए और इंटू में x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसको और सजा के लिखते हैं k² माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिए हमारा d इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, d का मान हमारे पास सूत्र है b² माइनस 4ac बराबर 0। यहाँ b का मान है -2k का होल स्क्वायर -4, a का मान है k तो यहाँ k हो जाएगा और c का मान है 6 यानी इंटू 6 बराबर 0 और इसको हल करेंगे और यहाँ हम लोग हल करेंगे तो हो जाएगा 4k², इसको उधर भेज देंगे तो हो जाएगा 6 और 4 को गुना करेंगे 24k, एक k से एक k कट जाएगा और k बराबर
24/4 यानी कि 6 बार में ये 24 कट जाएगा, इसीलिए के का मान आया 6। हमारा के का मान 6 हो गया इसमें, जिसके लिए यहाँ कह रहा है कि बराबर मूल होगा। जब के का मान 6 होगा तो डी बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ भी कह रहा है के का मान 0 होगा। कब होगा? के का मान 2 प्लस में और माइनस में 2√6 होगा तो डी का मान 0 हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 था। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। हम लोग इसको समीकरण बनाएंगे, यदि बन जाता है फिर बताते हैं कि ये है या नहीं। सबसे पहले ये कैसा बाग बनाना है, इसकी लंबाई जो है चौड़ाई से दुगनी हो। यहाँ लिखा है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, यानी कि हमारे पास एक आयत के आकार का है जिसमें हमारा चौड़ाई x है और लंबाई 2x है। ऐसा कह रहा है लंबाई क्या है? चौड़ाई के 2 गुना है। और इसका हमारे पास क्या दिया हुआ है? इसका दिया हुआ है क्षेत्रफल दिया हुआ है, यानी कि 2x लंबाई गुने चौड़ाई होता है ना, आयत का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल बराबर हमारा होता है, यहाँ दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर। 800 मीटर स्क्वायर। इसमें आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई बराबर 800 मीटर स्क्वायर। हम लोग इसको लेट किए हैं, लेट किए कि हमारा b का मान कितना है? x है, और l का मान कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिए ऊपर में l बराबर 2x और b बराबर x। तो l का मान 2x इंटू इसका मान हो जाएगा x बराबर 800 मीटर स्क्वायर। यहाँ हो गया x का स्क्वायर, ये 2 इधर आकर के कट जाएगा तो हो जाएगा 400 मीटर स्क्वायर, और x का मान निकालेंगे तो रूट अंडर कितना हो जाएगा? 400 मीटर स्क्वायर, यानी x इज इक्वल टू 20 मीटर हो गया। यानी कि चौड़ाई हो जाएगा हमारा 20 मीटर और लंबाई हो जाएगा 40 मीटर। यानी कि इस तरह से बाग बनाना हमारा संभव है, इसीलिए लिखेंगे। यहाँ पर कह रहा था कि संभव है तो हाँ लिखेंगे संभव है। और इसमें हमारा l बराबर 2x है, यानी कि 2 इंटू 20 मीटर यानी कि 40 मीटर हो जाएगा, और b बराबर x यानी x का मान 20 मीटर। ये दोनों हमारा आंसर होगा। यहाँ देखिए प्रश्न नंबर 4 है, क्या निम्न स्थिति संभव है? यहाँ पूछ रहा है कि संभव है, यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 2 मित्र हैं, उन दोनों का उम्र का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। 4 वर्ष पहले जो था उनका गुणनफल 48 था। अभी हम लोगों को निकालना है, तो उनकी वर्तमान आयु हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। वर्तमान आयु बराबर हम लोग ने माना x वर्ष। इसमें हम लोग वर्तमान आयु x मानेंगे एक दोस्त का ना, तो एक मित्र का, एक मित्र का वर्तमान आयु आ गया आपका x वर्ष। दूसरे का कितना हो जाएगा? दूसरे मित्र का की वर्तमान आयु हमारा हो जाएगा, यहाँ और दिया हुआ है क्वेश्चन में कि दोनों का योग दिया हुआ है 20, तो 20 माइनस x, 20 माइनस x वर्ष। एक मित्र का x वर्ष, दूसरे का 20 माइनस x वर्ष। अभी कह रहा है इन लोगों का कि 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व
ये तो अभी का है, वर्तमान आयु है, लेकिन प्रश्न में कह रहा है 4 वर्ष पूर्व, पहले कह रहा है, यानी कि अभी जितने वर्ष का होगा, अभी से 4 वर्ष पहले वो 4 साल छोटा होगा। यानी कि पहले मित्र का, जो 1 नंबर मित्र है, तो पहले मित्र का या एक मित्र का जो भी होगा, पहले मित्र का 4 वर्ष पूर्व की आयु, आयु x-4 वर्ष, और दूसरे मित्र का कितना हो जाएगा, दूसरे मित्र की 4 वर्ष पूर्व की आयु क्या हो जाएगी, 20 - x - 4, ये भी 4 साल छोटा होगा, यानी कि घट जाएगा तो 16 - x, ये हो गया एक मित्र का, और ये दूसरे मित्र का 4 वर्ष पूर्व का है। और प्रश्न में हमारे पास कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि उनका 4 वर्ष पूर्व का जो आयु था उनका गुणनफल दिया हुआ है, यानी कि x-4 और 16 - x का गुणनफल जो हो गया वो 48 के बराबर है, 48 था। अब इनको हल करते हैं हम लोग, कितना आ जाएगा, 16x और -x², यहाँ करेंगे तो -16 × 4 करेंगे 64, और माइनस +4x बराबर 48, और इसको हल करेंगे, x² को पहले लिखते हैं तो -x², यहाँ देखिए ये 16 और ये 16 और 4 दोनों जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 20x, यहाँ है -64, इसको भी इधर ले आएंगे तो -48 बराबर 0। इसके बाद यहाँ हम लोग करेंगे -x², यहाँ देखिए +20x, इनको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 8 × 4 = 12, और एक हासिल है तो 10 और 1 = 11, इतना बराबर 0। और देखिए यहाँ -1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x² -20x + 1 1 2 112 बराबर 0, यानी कि हमारा जो समीकरण हुआ वो x² -20x + 112 बराबर 0। अब इसमें हम लोग इसको हल कर पाएंगे या नहीं, इसका ये संभव है या नहीं, इसमें हम लोग डी से डिसाइड करेंगे। यदि इसका डिस्क्रिमिनांट हमारा पॉजिटिव आ जाए या फिर 0 के बराबर आ जाएगा तो ये संभव होगा, लेकिन यदि इसमें डी का मान 0 से छोटा आ जाएगा तो ये संभव नहीं होगा, इसका वास्तविक मान नहीं होगा, इसका कोई अस्तित्व नहीं होगा डी का, यानी इसका रूट्स का अस्तित्व नहीं होगा, यानी एक्स का मान नहीं निकलेगा। यहाँ देखिए डी निकालते हैं, डी = हमारा है b² - 4ac, यहाँ b का मान दिया हुआ है -20, यानी -20 का स्क्वायर -4, a का मान 1 और c का मान 112। हल करेंगे तो 20 × 20 करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 20 × 20 400, यहाँ गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, यानी घट के आ गया -48। यहाँ जो मान आया, डी का जो मान आ गया वो 0 से छोटा आ गया ना, 0 से छोटा हुआ, यानी कि नेगेटिव मान आ गया, इसीलिए इसका अस्तित्व नहीं होगा, ये संभव नहीं है। उनका आयु जो कह रहा था कि उनकी वर्तमान आयु निकालना संभव है, तो उनका वर्तमान आयु निकालना संभव नहीं है, तो लिखेंगे नहीं, ये आपका आंसर हुआ संभव नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इसमें हमारे पास दिया हुआ है परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर। कह रहा है क्या ये संभव है पार्क बनाना, तो हम लोग मान लेते हैं कि जो भी आयत या वर्ग के अनुसार जो भी वो आकार का पार्क होगा, तो पार्क की लंबाई बराबर L और पार्क की चौड़ाई बराबर B मान लेते हैं। इसमें हमारे पास परिमाप दिया हुआ है,
यानी कि ये यदि ऐसा होगा, ये एल है, ये बी, ये एल और ये बी, तो आयत का परिमाप के अनुसार भी हम लोग निकालेंगे। तो पार्क की परिमाप बराबर 80 मीटर दिया हुआ है और पार्क का हमारा एक तरह से आयत के आकार का है, तो 2 इंटू एल प्लस बी बराबर 80 मीटर, यानी कि एल प्लस बी बराबर 40 मीटर। हमारा 1 नंबर समीकरण आया। यहाँ क्षेत्रफल दिया हुआ है, यानी पार्क का क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर, यानी कि आयत भी होगा तो एल इंटू बी, यानी एल इंटू बी बराबर दिया हुआ 400 मीटर स्क्वायर। यहाँ देखिए हम लोग पढ़े हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म है, मानक रूप है। एक यहाँ और यहाँ क्या होता है, ये हम लोग ऐसे भी पढ़े हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, इतना हो गया एक, इतना बराबर 0। इसको ब्रैकेट नहीं भी लेने से कोई दिक्कत नहीं है, इतना बराबर 0। तो इस तरह से हमारे पास देखने के लिए मिल रहा है कि जो भी दो रूट्स हैं उनका दोनों का जोड़ हमारे पास 40 है और दोनों का मल्टीप्लाई जो है वो 400 है। यानी इस समीकरण में हम लोग इसको रख करके हल करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना आ गया 40, तो 40 एक्स हो जाएगा और अल्फ़ा इंटू बीटा यानी दो रूट का गुणनफल कितना है 400 है, तो 400 रखेंगे, इतना बराबर 0। अब यहाँ से हम लोग को पता चलेगा कि ये पार्क बनेगा या नहीं बनेगा। यदि एक्स का जो हमारा जो डी है, यदि डिस्क्रिमिनांट का मान प्लस में आ जाए या 0 आ जाए तो ये संभव होगा। यदि 0 से छोटा आ जाएगा तो ये संभव नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ से डी का मान निकाल लेते हैं और हल करते हैं। यहाँ देखिए डी का मान निकालेंगे, डिस्क्रिमिनांट बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान कितना है -40 है, तो -40 का स्क्वायर माइनस 4, ए के जगह में 1 है तो 1 इंटू सी यानी 400। इसको गुना करेंगे तो 1600 माइनस इसको भी गुना करेंगे तो 1600, यानी कि डी का मान आ गया हमारा 0 के बराबर। यानी ये संभव होगा, वास्तविक मान निकलेगा, यानी कि पार्क बनाना संभव होगा। अब इसमें हम लोग x का मान निकालना है, लंबाई और चौड़ाई का मान निकालना है, तो हम लोग निकालेंगे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a। एक्स तो है, यहाँ माइनस बी के जगह में -40 है तो माइनस माइनस प्लस यहाँ 40 हो जाएगा, प्लस माइनस डी का मान 0 है तो 0 हो गया और बटा 2, ए का मान 1 यानी 1, यानी कि एक्स इज इक्वल टू 40/2, ये कैंसिल हो जाएगा तो 20, यानी कि एक्स बराबर आ गया 20, यानी कि एल बराबर भी 20 और बी बराबर भी 20 मीटर, ये मीटर में दिया है इसलिए 20 मीटर दोनों का आंसर हो गया। पार्क बनाना संभव है, यहीं पर हो जाएगा संभव है। पार्क बनाना संभव है तो हाँ लिखेंगे, ये संभव है और दोनों का मान एक्स और एल और बी का मान हमारा 20 मीटर आ जाएगा। थैंक यू।